So now you'll understand how we reach this formula, which is actually derive the expression for final velocity, or you can say velocity at pure rolling, velocity when pure rolling begins. ये हमारा एक्चुअली मुद्दा है। शुरू करते हैं। ये कौन सा केस है? अभी इस सवाल में जो केस है हम उसी को डील कर रहे हैं। केस दोनों होते हैं। इस सवाल में ये केस था कि पहले से बॉडी के पास एक एंगुलर वेलोसिटी थी। ओके, सो द बॉडी ऑलरेडी हैड एन एंगुलर वेलोसिटी, और सारी चीज़ें जो हो रही कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हो रही हैं, क्योंकि यहीं पर फ्रिक्शन है। इसलिए पहले से बॉडी के पास एक आर ओमेगा नॉट है, पर बॉडी के पास कोई वी नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉडी के पास ये v शुरू हो जाएगा आना, और आर ओमेगा नॉट की वैल्यू घटने लग जाएगी, और अल्टीमेटली जब ये v फाइनल, और जैसे यहाँ पर हमने ओमेगा नॉट माना है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट ओमेगा आ जाएगा, और फाइनली एक ओमेगा फाइनल सेट हो जाएगी, और उस पॉइंट पर आप यहाँ आर ओमेगा एफ लिख सकते हैं। जब v फाइनल इज इक्वल्स टू आर ओमेगा फाइनल हो जाता है, तब प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। वजह, क्योंकि अब यहाँ पर आजू और बाजू दोनों तरफ वेलोसिटीज़ हैं सेम, तो बॉडी स्किड नहीं करेगी, अब सिर्फ प्योरली रोल करेगी। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट पे रहेगा। ये सारा सा थ्योरी है। अब ऐसा होता क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड। रीज़न ये है कि जब आपकी पास सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसकी वजह से इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से पी पर आर ओमेगा लेफ्ट साइड है, और इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि इस पॉइंट की टेंडेंसी इधर जाने की, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड। जब फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा तो बॉडी में लीनियर मोशन ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। अक्सर हम सोचते हैं फ्रिक्शन एक रिटार्डिंग फोर्स है, पर कई जगहों पर फ्रिक्शन फेवर भी करता है मोशन को। तो ये फ्रिक्शन एफ ही है जो यहाँ वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। मान लेते हैं इंटरमीडिएट वेलोसिटी वी है। एट द सेम टाइम ये फ्रिक्शन एक और काम करता है, अबाउट द सेंटर बॉडी रोटेट कर रही है, तो आर क्रॉस एफ देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एक्चुअली में बॉल क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। तो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क था, ये रेडियस वेक्टर है, सेंटर से इधर आ रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है वो इस एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज भी करता है। तो ये जो फ्रिक्शन का काम क्या हुआ, फ्रिक्शन डिक्रीजेस ओमेगा नॉट टू ओमेगा, और फ्रिक्शन इंक्रीजेस वेलोसिटी फ्रॉम 0 to v, और फाइनली तो उस वेलोसिटीज गो टू वी एफ एन ओमेगा एफ, एंड फाइनली वी एफ और ओमेगा एफ खत्म बराबर हो जाते हैं। यानी कि फ्रिक्शन तब तक लगता रहेगा जब तक कि कोई भी बॉडी अपने प्योर रोलिंग की तरफ नहीं चली जाती। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन फेवर्स प्योर रोलिंग। ओके, सो नाउ इसकी मैथमेटिक्स में जाना है हमको, हमें डिराइव करना है कि वी एफ है क्या चीज़। लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, यहीं से आप मिनट सेट कर लीजिए, देख लीजिए कि कितना टाइम लग रहा है डिराइव करने में। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्कूल के एग्जाम्स में भी काम आएगा, बहुत जगहों पर ये एनालिसिस काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बॉल है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। पहले हम लगाएंगे लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में कोई लीनियर इम्पल्स होगा पी आई, उसमें कुछ लीनियर मोमेंटम होगा पी आई, उसमें हमने इम्पल्स ऐड किया, इम्पल्स को जैसे दिखा रहे हैं, और फाइनली इम्पल्स की वजह से मोमेंटम चेंज हो गया। क्योंकि हम केस ऐसा ले रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में भी ज़ीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, यहाँ फोर्स इकलौता है फ्रिक्शन, और टाइम टी जितने में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक, या यूँ कहें जब तक फ्रिक्शन लग रहा है। और फाइनली एम वी एफ इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। सो इस इम्पल्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो से वी एफ तक पहुंची, और इम्पल्स मोमेंटम ज़ीरो से एम वी एफ तक पहुंच गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब लगाएंगे हम एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। तो इसमें सेम चीज़ लिखना है, एल आई प्लस जे आर, दिस इज एंगुलर इम्पल्स, वी गेट एल एफ। स्टार्टिंग में बॉडी के पास वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट, तो आप आई ओमेगा नॉट लिखेंगे प्लस
और जो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क मिल रहा था उसकी वजह से हमें एंगुलर इम्पल्स मिल रहा है। तो अब फ्रिक्शन तो ये है और ये टॉर्क है आर क्रॉस एफ जो कि अपोज कर रहा है हमारे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को, तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि लीनियर से अगर रोटेशनल फिजिक्स में आना हो तो एम की जगह आई लग जाता है, एफ फोर्स की जगह टॉर्क लग जाता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जे से जे आर जाना हो तो एफ की जगह टॉर्क, और टाइम का तो कुछ नहीं होता, टाइम टी ही रहेगा, इज इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनल। और ये माइनस साइन के लिए क्योंकि ये टॉर्क जो है ये अपोज कर रहा है एंगुलर इम्पल्स को, यानी कि ये रिटार्ड कर रहा है हमारे वेलोसिटी को। माइनस टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर इंटू टी इज इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनल। ना अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे एफ आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एम वी एफ आर आ जाएगा, यस और नो, रिप्लेस कर दीजिए। सो एफ आर टी विल बिकम एम वी एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई ओमेगा की जगह लिख दीजिए वी एफ अपॉन आर। सो आई ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर प्लस एम आर इंटू वी एफ, और आई ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आई बाय आर प्लस एम आर, और ये वी फाइव। ये आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं फॉर्मूले को, और आई को अगर आप एम के स्क्वायर लिख लेंगे, एम के स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन एम के स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर, और फिर फाइनली रीअरेंज करेंगे, यहाँ आर को ले लेंगे आप एलसीएम तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, एम कैंसिल कर देंगे, आर ऊपर चला जाएगा, और रीअरेंज करने के बाद फिर आप के स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, यू विल गेट दैट फॉर्मूला विच आई रोट, आर ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला यू विल गेट। क्या करना है, एम को काट दीजिए, आर को एलसीएम ले लीजिए, और फिर आर ये ऊपर भेज देना, तो आर ओमेगा नॉट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, आर ओमेगा नॉट इंटू के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर आप के स्क्वायर को नीचे ले आना, ये 1 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो ये रीअरेंजिंग आप कर लीजिएगा, मैंने एक स्टेप में ये लिख दिया है, ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ट्राई करिए। या तो आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स में रोटेशन की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, रोटेशनल मोशन में, उसमें दूसरा केस भी डील किया गया है। जब ओमेगा नॉट 0 होगा और बॉडी में स्टार्टिंग में पहले लीनियर वेलोसिटी होगी और धीरे धीरे उसमें एंगुलर बढ़ने लग जाएगी, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा हमें वी एफ का, वो आप सॉल्व करके देखिएगा।